उससे फिनाइल बना रहे, 10 चीजें बना रहे, चीजें अच्छी है, उसका रिजल्ट अच्छा है। कल मैं चित्रकूट गया था, उन्होंने गोमूत्र के ऊपर बल्ब लगा के दिखाया, पावर जनरेट की। अगर जो सही है उसको स्वीकार करो। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि गाय के पेट में 36 करोड़ भगवान है इसलिए गाय बहुत अच्छा है, उसको भगवान होना है, नॉट टॉकिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें वो बात सिद्ध होती तो उसको स्वीकार करना होगा। अभी वर्मी कल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बिल्कुल लोगों में चॉइस है। अभी और गोबर से उन्होंने ये प्लाईवुड बनाया, पार्टिकल बनाया, ब्रिक्स बनाई। तो गाय है हमारे इकोनॉमी का आधार है, गाय जिसके बारे में हमारे आइडियोलॉजी में एम्फेसिस करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बाद में हमारे यहाँ जो हमने नीम के झाड़ है या आयुर्वेदिक है हमारे पास। अभी रामदेव बाबा के पास परसों में गया, 3 घंटा बैठा, फायदा हुआ कि उनकी पार्टी बनाने का इरादा तो उन्होंने मुझे कहा कि बोले आपने, मैं नितिन जी मैं पार्टी नहीं बोल रहा, आप मेरी बात को क्या करेंगे, बोला आप बताओ आपको क्या चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनना चाहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। बोले बीजेपी में कांग्रेस में फर्क क्या है? बीजेपी में कांग्रेस में थोड़ा फर्क है, कितना, मतलब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता, उनको सुधारने की आवश्यकता, कमियां है। तो कमियां कहा नहीं महाराज, आप भी 4 लोग लगे भगवे कपड़े पहन के आते हो, तो उसमें भगवे कपड़े पहने हुए भी कुछ ऐसे निकल जाते कि जिनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, जिनकी बात नहीं कर सकते। बुराई है सब जगह, पर बाटला बीजेपी का जो न्यूक्लियस है वो चाहता है कि हम अच्छाई की तरफ जाए, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। और हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक आदमी को 1 वोट का अधिकार है, वाइस चांसलर को भी 1 वोट है और जो डकैत है उसको भी 1 वोट है। तो हमको तो सबको साथ में ले जाना पड़ेगा कि उसके वोट भी चाहिए। पर हमारा कमिटमेंट है ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। गाय के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, हमारी संस्कृति, विरासत, इतिहास के बारे में आपके और हमारे विचारों में अंतर नहीं है। और उसके साथ विज्ञान, तंत्र विज्ञान को भी साथ में लेकर जाना चाहिए। काफी बातों में चर्चा हुई, तो मैं कहा हम जो बात चाहते कुछ आपके राज्य के कारण हुई है ऐसा तो मुझे दिखे। आखिर मान लें कि चलो हम आपको समय देते हैं, आप कुछ करके दिखाइए, आपके पीछे कुछ दिखाइए कि कुछ फर्क हो रहा है। आप हमको थोड़ा विश्वास रखिए, हम एकदम आपको नहीं, पर कुछ फर्क आपको दिखा सकेंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कुछ बातें अभी उनके यहाँ उन्होंने मुझे बताया बिस्किट बनाया, और बिस्किट में उन्होंने केवल गेहूं नहीं बाकी भी बाजरी और ये सब डाला, इतना टेस्टी बिस्किट है। वो गाजर का जूस उसमें डाला, वो कलकत्ता में बनाते हैं। अब धीरे धीरे रामदेव बाबा अपने 2000 करोड़ की इकोनॉमी खड़ी करेंगे। उन्होंने एप्पल जूस बनाया, मैंने उनको बोला ऑरेंज जूस बनाओ। अब उनके पास वो ऑलिव जूस का मार्केट बना हुआ है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट हुआ, जंगल में कीड़ा पड़ा हुआ है, वनस्पति है, क्यों नहीं हमारे ट्राइबल्स उसको कलेक्ट करें, क्यों नहीं उसको लगाए। जटरोबा की बात जब चल रही तो लगा सकते उसमें, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। मुझे लगता है बहुत सी बातें इनोवेटिव अप्रोच में, और जो सबसे पहली बात मैंने आपको कही कि हम लोग गरीब आदमी से हमारी कटिबद्धता है, राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास से हमारी कटिबद्धता है। सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है, सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी पर हमारा विश्वास है। हम लोग अर्बन और रूरल इकोनॉमी की गैप को कम करना चाहते हैं, माइग्रेशन जो है फ्रॉम रूरल टू अर्बन उसको रोकना चाहते हैं। मैं तो ऐसी बात सोचता हूं कि एक स्थिति ऐसी पैदा करें कि लोग शहर से गांव की तरफ जाएं। और इसका मतलब हम बड़े इंडस्ट्री सेक्टर पर अन्याय नहीं कर रहे, जब तक उसमें टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, बड़ी इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, तब तक जो सरप्लस है वो गरीब को खर्चा करने के लिए हमको कहां से मिलेगा। अब मुझे लगता है कि एक अच्छी लाइन अटल जी के नेतृत्व में सरकार ने दी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकम्युनिकेशन में, सभी सेक्टर में हमने रिवोल्यूशनरी काम किया। पर 2G का जब आया तो ये सरकार ने कितना बड़ा करप्शन किया। अब वो मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे जो मेन स्पिरिट है कि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, समतोल विकास, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और हम राष्ट्रवादी हैं, गुड गवर्नेंस के द्वारा हमारे राष्ट्र को विकसनशील राष्ट्र नहीं तो दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। और जो सबसे गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति है उसको आम आदमी के साथ उसका लेवल सभी प्रकार से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है स्पिरिट ये रखकर अगर हम लोग इन सब बातों का सोचेंगे तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नरेगा, अंत्योदय, पावर,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैंने मेरे पास ये विषय निकाले थे और भी इसके ग्रुप बन सकते हैं। आखिर में एक ही बात मैं आपको कहूंगा कि मेरी इच्छा है, मैं एक जगह देखिए यहाँ दीनदयाल मार्ग पर 2 एकड़ जगह है और उस पर अभी अच्छे मेरा बड़े डेवलपर है, उनको कहा है कि इको फ्रेंडली हमको एक बिल्डिंग बनानी है। 25 करोड़ रुपए का प्लान भी कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ बीजेपी का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, एक कार्यालय होगा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग होगी और उसमें ऐसे 50 चैम्बर्स रहेंगे, कुछ लोग रह भी सकेंगे और उनको आने रहने की व्यवस्था भी होगी। रिसर्च लेबोरेटरी, रिसर्च के लिए लाइब्रेरी होगी, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। बहुत जरूरी है, आप जब तक चिंतन से सही दिशा, सही भूमिका, सही पॉलिसी तैयार नहीं करोगे तो हम देश के भविष्य को नहीं बदल सकते। और नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। कोई एक व्यक्ति का परफेक्शन नहीं होता। एक में 100 गुण अच्छे, किसी में 50 है, किसी में 200। जो अच्छा है उसको इकट्ठा करिए और सबको अलाउ करिए। और मैं तो ये कहूंगा कि नए जनरेशन के भी लोगों को और इसमें इंकरेज करिए। प्रकाश जी, सिन्हा जी को बोला था, भाई भी है और यंग है, और ऐसे लोग ढूंढिए क्योंकि उनकी भी एक सोच है, उनका भी एक सोचना अलग है। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द 2 जनरेशन ये भी बहुत बड़ा है। उनका भी व्यू पॉइंट समझिए और जो बेसिक विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं उसके इसमें जैसे बाइबल और गीता बनी है, वैसा बीजेपी का इकोनॉमिक थिंकिंग का कोई एक बने जो बायोफ्यूल से लेकर बड़े इंडस्ट्री तक हमारा अप्रोच ये है। और फिर उसके आधार पर हम हमारे राज्यों को कह सके कि तुम ये करो, आप ये निर्णय करो, इस प्रकार से आएगा तो इस प्रकार की बात करो। ये उसी समय कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ तैयार होगा। अब तो ऐसा है कि मुझे लोग कहते हैं कि ये शासन अच्छा काम नहीं करता, वो अच्छा नहीं करता, उसने ऐसा नहीं किया, तो मैं कहता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदार नहीं। तो पूछते आप कैसे जिम्मेदार है? हमने अभी तक उनको बताया नहीं अच्छा काम कैसे करना, तो मैं उनको क्या दूँ? अब ये करने के लिए ये प्रोसेस बड़ी है, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। वी आर ए टीम। योगा से कोई XYZ कैप्टन होगा तो मुझे तो लगता है कि हम सब लोग मिलकर कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, वर्क फॉर द नेशन। और मुझे लगता है कि ये हमारा जो स्पिरिट है, जो हमको पिछले अनेक सालों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक राजेश शाह जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया था राजीव चंद्रशेखर जी के, इसमें हम लोग एक इंडिया विजन 2025 डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने एक आइडिया मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, परम पूज्य गुरु जी ने क्या कहा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा, अटल जी ने और अडवाणी जी ने क्या कहा, ये सब बातों को, सब विचारों को एक करके इकोनॉमिक विजन को अच्छी तरह से प्लान करके उस समय प्रेजेंटेशन किया था। वो भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और ऐसा भी हमारा तैयार हो प्लान, कोशिश करें अभी नॉर्थ ईस्ट जो है उसका विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करें। कोशिश तो ये कि हर राज्य अपने 25 साल का एक प्रकार का प्लानिंग तैयार करें, प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, इसमें सबको काम करने का मौका है। इसमें जितने छोटे छोटे ग्रुप बन सकते हैं उतने बनाइए और फिर उसको एक जगह पर लाकर और सबकी सलाह करके फिर बीजेपी की जो हाईएस्ट बॉडी है उनके सामने इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। उसमें उनकी भी बात सब सुनेंगे, उसमें भी एकदम एक वाक्यता आएगी ऐसा नहीं है, उसमें भी अलग अलग व्यू पॉइंट है। फिर उसमें मेजोरिटी बनाएंगे, फिर उसके बाद संघ के भी लोगों से, परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। कुछ बातें मैंने भी उनके सामने रखते हुए कही कि नहीं हमको ऐसा लगता है, वो भी फ्री है, उसमें उनका भी माइंड ओपन है। और उसका उन्होंने डेट मांग रहे मुझे, बीजेपी और हमारे बीच में इंटरेक्शन के लिए आप एक ग्रुप तैयार करो और हमारी मीटिंग करवाओ। मैंने हाथ जोड़ दिया, हमारे कुछ हुआ नहीं अभी तक, आपके साथ धीरे धीरे जल्दी हमारे इस प्रकार के ग्रुप और उनके ग्रुप बैठकर वो भी एक बार करें। और कुछ बातें 10-20% ऐसी हो सकती है उसमें हमारा मत अलग है, उनका मत अलग है, तो वो भी तैयार है इस बात के लिए। हम कहेंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी ये मर्यादा हमको यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि आदर्शवाद के साथ साथ पॉपुलर पॉलिटिक्स, तो कोई ऐसी बात आप बहुत सही है करके हम कह भी दे तो बात किताब के लिए और समझने के लिए अच्छी होगी, तो जिससे कारण हम लोग पॉलिटिकल पॉपुलर पॉलिटिक्स में अड़चन में आएंगे तो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा सब बातों का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके इंटीग्रेटेड अप्रोच में मुझे लगता है कि एक बार आप ये करिए और इसमें इसका अच्छा फायदा होगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये जल्दी तैयार करिए, एक दिन में नहीं हो पाएगा,
और प्रकाश जी मुझे लगता है और समय इसमें दीजिए, अगर इस एक्टिविटीज को पार्टी से कुछ फाइनेंस करने की आवश्यकता पड़े तो मदद भी करेंगे। तो इसको और बड़े बड़े ग्रुप तैयार करके जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स है, रिटायर्ड वाइस चांसलर्स है, जो अपने मदद करना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के थिंकिंग में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको बुलाइए, उनका प्रेजेंटेशन लीजिए और धीरे धीरे एक फाइनल बाइबल गीता जैसा कोई एक इकोनॉमिक बाइबल गीता बीजेपी की तैयार हुई है, जिसमें किसी भी सवाल का जवाब उसमें मिलेगा कि दिस इज द पॉलिसी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ बीजेपी फॉर फ्यूचर। ऐसा कहकर हम आगे जा सकेंगे। यहाँ तक वो काम आप पहुंचेंगे, कठिन काम है और आप इसमें सब लोग सहकार्य करिए, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत